नहीं रेल मंत्री जी, भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे भावुक नारे लगाकर उस हकीकत पर पर्दा नहीं डाला जा सकता कि आखिर इतने बड़े ट्रेन हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है जिसमें कम से कम 280 लोग मारे गए हैं। गौर कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। क्योंकि सरकार के मंत्रियों को लगता है कि भावुक नारे लगाने से, फोटो अपॉर्चुनिटी से, तस्वीरें खिंचवाकर और एक टूल किट एक्टिव करके हकीकत पर पर्दा डाला जा सकता है। हो क्या रहा है दोस्तों, जिस दिन से यह दुर्घटना हुई है, सबसे पहले तो उस शाम को मैंने आपको बताया था जब यह दुर्घटना होती है तो मीडिया अनर्गल मुद्दों पर डिबेट कर रहा होता है। जिस शाम को यह दुर्घटना होती है सभी लोग एक झूठे मुद्दे पर डिबेट कर रहे होते हैं कि राहुल गांधी ने जिन्ना की तारीफ की और इस मुद्दे का हकीकत से, सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। और अगले ही दिन टूल किट एक्टिव हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों यह कहा जा रहा होता है कि अश्विनी वैष्णव तो एक बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आईआईटी से इन्होंने पढ़ाई की है, एमबीए किया है, बड़े बड़े फर्म्स के सीईओ रहे हैं, वो अपने पद से क्यों इस्तीफा देंगे। तुलना की जाती है लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार से। यह भी कहा जाता है कि ये पूर्व मंत्री जो थे नाकारा थे, अनपढ़ थे, इस तरह की शब्दावली का भी इस्तेमाल किया जाता है। मगर अश्विनी वैष्णव इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, कृपया उनसे सवाल ना उठाएं। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, एक झूठी खबर फैलाई जाती है रहस्यमय ताकतों द्वारा। यह बतलाया जाता है कि जहां पर दुर्घटना हुई है वहां पर एक मस्जिद है। यह झूठ फैलाया जाता है और यह तमाम स्क्रीनशॉट्स इसकी बानगी हैं। यह कहा जाता है कि शुक्रवार का मौका है, साजिश को समझिए। यह तमाम खबरें झूठी साबित होती हैं दोस्तों, क्योंकि जिस धार्मिक स्थल की ओर इशारा किया जा रहा था वो कोई मस्जिद नहीं बल्कि इस्कॉन का टेंपल था। इस सोच पर गौर कीजिए, जब आपको अपनी नाकामी पर पर्दा डालना हो तो या तो भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए जाएंगे या फिर एक झूठ फैलाया जाएगा कि जहां पर दुर्घटना हुई वहां पास में एक मस्जिद था। और उस दिन पर गौर कीजिए जब यह दुर्घटना हुई, यानी शुक्रवार, और फिर पापा की परियां मैदान में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुआयना कर रहे थे तो बताया जा रहा था, देखिए कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। यानी कि पापा की परी बुरी तरह से हांफ गई। ये कह कहकर सुनिए किस तरह से हांफ रही है पापा की परी, और ये बताते नहीं भूल रही कि कितनी गर्मी है और प्रधानमंत्री वहां है। सुनिए गर्मी का कितनी बार जिक्र किया गया है। बातचीत कर रहे हैं और पूरे डिटेल में जानकारी एक एक लेते हुए। काफी तेज यहाँ पर धूप है। मैं कोशिश करूंगी प्रधानमंत्री से उनसे सवाल जवाब जरूर ले पाऊं। और यकीनन बहुत धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। प्रधानमंत्री यहाँ पर देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। मुझे तो ये लग ही नहीं रहा था दोस्तों कि ये एक ट्रेन हादसे की रिपोर्टिंग हो रही है या फिर मौसम की जानकारी दी जा रही है। एक और बात, इससे पहले भी हादसे होते रहे हैं जब लालू प्रसाद यादव मंत्री थे, ममता बनर्जी मंत्री थीं या फिर नीतीश कुमार मंत्री थे, मगर मीडिया ने कभी भी सरकार के पक्ष में उस वक्त प्रोपेगेंडा नहीं चलाया। सबसे पहले दोस्तों इस पापा की परी को देखिए क्या कह रही हैं। हां, हादसा बहुत भयावह है, एक जान भी जाए तो परिवार को उबरने में बरसों लग जाती हैं। यहां तो सैकड़ों जाने लील गया यह ट्रेन हादसा, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी और नियत बहुत मायने रखती है। इस फोटो में देश के रेल मंत्री अश्विनी यादव ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इससे पहले कब हुआ है दोस्तों जब कोई दुर्घटना होती है और आप इस तरह से सरकार के पक्ष में प्रोपेगेंडा चलाते हैं? रेल मंत्री अगर वहां पर हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। और सिर्फ यह नहीं है दोस्तों, मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल का यह पत्रकार क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये तो पिछली सरकार को गाली देकर यह बात कह रहा है।
और इसकी बात और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की बात में कोई फर्क नहीं है दोस्तों। बाकायदा देखिए एक एक करके, पहले देखिए पापा की परी का वो ट्वीट, अब देखिए मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का ये पत्रकार, और उसके बाद देखिए कि खुद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक क्या कह रहे हैं। यहां ये नरेंद्र मोदी फैन है, वो ये बात कह रहा है, मगर उससे 2 कदम आगे जाकर मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का वो पत्रकार है जिसमें वो पिछली सरकार को भी गाली दे रहा है। क्यों? क्योंकि अश्विनी वैष्णव की तारीफ करनी है। कहीं पर गर्मी का हवाला दिया जाता है, कहीं पर इस तरह से बातें की जाती हैं। अब इसे देखिए, जहरीली और नफरती फिल्म्स बनाने वाला विवेक अग्निहोत्री 2010 में जब रेल हादसा हुआ था, तब इसने उस वक्त की रेल मंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए उनके बारे में कहा था कि भाई ह्यूमन एरर यानी कि मानवीय गलती तो आप हैं। आज ये विवेक अग्निहोत्री ये कह रहा है कि देखिए अश्विनी वैष्णव कितनी शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और जो व्यक्ति इस पर सवाल उठाएगा दरअसल वो राजनीति कर रहा है। पहली बात, अगर एक बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें करीब 300 लोग मारे गए हैं तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे, और सवाल क्या उठेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि वो बहुत ही गंभीर सवाल हैं। ये सवाल किसी और ने नहीं, रेलवे के अपने अधिकारियों ने उठाए हैं। और वो सवाल क्या है कि जिस कवच के बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार बातें किया करते थे, हर जगह जाके कवच की बात किया करते थे, पहली बात इस पूरे रेलवे लाइन पर वो कवच था ही नहीं, नदारद था। मगर आपके सामने दोस्तों ये खबर देखिए, टल सकता था हादसा, कवच होता तो दुरंतो का इंजन 400 मीटर पहले ही रुक जाता। देश में 13,215 रेल इंजन, इनमें से सिर्फ 65 में है कवच सिस्टम, 19 जोन्स में 18 में एक भी नहीं। 19 जोन 18 में एक कवच भी नहीं। 13,215 रेल इंजन, सिर्फ 65 में कवच सिस्टम। पहला सवाल यह किया जाना चाहिए रेल मंत्री से। मगर आप देख रहे हैं तमाम जो न्यूज चैनल्स के पत्रकार हैं वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। 48 घंटे भी नहीं गुजरे हैं और वो तारीफ करने में लग गए थे अगले ही दिन से। सवाल यह किया जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सबसे शॉकिंग खबर, फरवरी में ही आपके स्क्रीन पर हरिशंकर वर्मा जो कि प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे के, उन्होंने होसा दुर्गा रोड स्टेशन में बिरूर चिकजाजूर सेक्शन में एक दुर्घटना होते होते बची थी। उसके बाद हरिशंकर वर्मा ने एक चेतावनी दी थी कि इस तरह की घटनाएं होती रही, इंटरलॉकिंग सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम में अगर इस तरह का फेलियर होता रहा तो एक और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यह चेतावनी उन्होंने फरवरी में दी थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो फरवरी और आज हम बात कर रहे हैं जून की, क्या एक्शन लिया है मोदी सरकार ने? वो तमाम जो पापा की परियां और वो जो तमाम गोदी मीडिया है जो अश्विनी वैष्णव की तारीफ कर रहा है, हरिशंकर वर्मा ने जो चेतावनी दी थी उसके बारे में क्या उन्होंने सवाल पूछा? पहला सवाल आपके सामने, मुश्किल से 65 ट्रेन्स में कवच है, 19 में से 18 जोन्स में एक भी कवच नहीं है। ये तमाम सवालात पूछे जाने चाहिए थे ना, मगर पूरा मीडिया तारीफ करने में लगा है। रेल मंत्री 48 घंटे भी नहीं गुजरते हैं और वंदे मातरम के नारे लगाते हैं। इसके अलावा इनका जो प्रचार तंत्र है, झूठी खबरें फैलाता है कि पास में एक मस्जिद था, इसके पीछे मुसलमान है, ये तमाम चीजों का जिक्र किया जाता है। उड़ीसा की सरकार को बाकायदा ये ट्वीट जारी करना पड़ता है कि इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग मत दीजिए, हम चेतावनी दे रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी चुनौती है सरकारों के पास। एक तरफ से पहले से ये दुर्घटना हुई है, फिर एक प्रचार तंत्र शुरू हो जाता है उस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने, उसे बढ़ावा दिया जाता है। करीब 10-10 लाख उस तरह की भ्रामक जानकारी को रीट्वीट करते हैं। व्यापक पैमाने पर सैकड़ों लोग उस झूठी खबर को आगे बढ़ाते हैं।
खुद की नाकामी पर क्या पर्दा ढालने का यही तरीका है? और सबसे बड़ी बात, फरवरी में जिस रेल अधिकारी ने चेतावनी दी थी उसकी बात पर काम क्यों नहीं किया गया? कहां है वो रेल अधिकारी? मैं जानना चाहता हूं उन्हें अब कहां भेज दिया गया है? कांग्रेस उस मुद्दे पर सवाल उठा रही है, सुनिए। 9 फरवरी को ये एक आंतरिक रिपोर्ट है जो ऐसा ही हादसा होते होते बचा, उसके पश्चात की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट भी मैं आपको सर्कुलेट कर रहा हूं, हस्ताक्षर हैं इस पे साउथ वेस्टर्न रेलवे के एजीएम के, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर साउथ वेस्टर्न रेलवे, जब वो बता रहे हैं कि ये सिग्नलिंग जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है इसमें खोट है, अगर जल्दी ही इस खोट को दूर नहीं किया जाए तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। 9 फरवरी को ये रिपोर्ट सर्कुलेट हुई रेलवे मिनिस्ट्री में, उसके पश्चात क्या कदम उठाएगा ये भी हम जानना चाहते हैं। कांग्रेस इस बात को लेकर भी नाराज है कि पहले की सरकारों को यह सुख हासिल नहीं था। आज मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों की नाकामी को लेकर लगातार एक कवच देता है, एक अदृश्य कवच देता है जो बहुत ही शॉकिंग है। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। यही हम कह रहे हैं कि प्राण जाए पर पीआर न जाए, मोदी रीत सदा चली आए। अरे साहब अब तो आप छोड़ दीजिए ये पीआर। कल आपने देखा, मेरे को बोलना अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलना, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। कल आपने फोटो ऑप देखी, मोदी जी बड़ी सी स्क्रीन पर अपने मंत्रियों के साथ, अफसरों के साथ बालासोर का हादसा देख रहे हैं। क्यों इतने कैमरामैन अंदर थे? उस वक्त मोदी जी के कपड़े क्या थे, वहां पहुंचे तो कपड़े बदल दिए, ये होता है फोटो ऑप। फिर कहते हैं साहब अश्विनी वैष्णव फोटो ऑप नहीं करा रहे। कल हमने देखा था क्या करा रहे थे, आज भी हमने देखा क्या करा रहे थे। आप में से एक रिपोर्टर बड़ी परेशान हो रही थी, इतनी गर्मी में मोदी जी वहां। अरे क्या मतलब है गर्मी में मोदी जी वहां? इतनी धूप, इतनी गर्मी, मोदी जी यहां आए हुए हैं, क्यों? कोई छुई मुई है? प्रधानमंत्री हैं भाई देश के, क्यों नहीं जाएंगे? हरी झंडी दिखाने चले जाते हैं, तब नहीं धूप और तब नहीं गर्मी दिखाई देती। वही हम कह रहे हैं, जो आप लोगों ने कवच खड़ा कर दिया है मोदी जी के साथ, ये देश को नुकसान हो रहा है इस कवच का। आपने तो मुझसे दूसरे कवच की बात की, मैं जिस कवच पे हमला बोल रहा हूं वो कवच बहुत ज्यादा नुकसान इस देश को पहुंचा रहा है। वो कोविड में भी पहुंचा, नोटबंदी में भी पहुंचा, इस दुर्घटना में भी पहुंचा, किसानों को पहुंच रहा है, बेरोजगार नौजवानों को पहुंच रहा है, गृहिणियों को पहुंच रहा है। लेकिन वो कवच आप लोग हटा ही नहीं रहे, तो हम क्या करें बताइए? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या कांग्रेस के इन 3 सवालों के जवाब मोदी सरकार देगी? क्योंकि आपके पास आपका पूरा प्रचार तंत्र है, या तो रेल मंत्री की तारीफ करेगा, या फिर भ्रामक खबरें फैलाएगा, या फिर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर ही हमला बोलेगा। यह कोई और नहीं बल्कि मीडिया करता है, जिसका कर्तव्य है कि ऐसे मौके पर विपक्ष की आवाज को सामने रखे। वो 3 सवाल जो कांग्रेस पूछ रही है आपके स्क्रीन पर। हमारे 3 सवाल, क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी यह स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, इन तमाम रिपोर्टों का, और ये 9 फरवरी की जो रिपोर्ट थी साउथ वेस्टर्न रेलवे की, इन सब रिपोर्टों पे जो सवाल उठते हैं, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी की तरफ से कौन देगा? और मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आप उठाएंगे। माफ कीजिएगा, अगर ये कवच प्रधानमंत्री जी के आसपास आप लोगों ने नहीं खड़ा किया होता तो ये सवाल बहुत पहले उठते, सीएजी रिपोर्ट्स के सवाल उठते। इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं छपते हुए हम देखते, इस पे चर्चा और डिबेट्स होती, तो शायद ये 288 लोग अपनी जान नहीं गंवाते। हमारा और आपका काम सरकार को जनता से बचाने का नहीं है, जनता को सरकार से बचाने का। अभी भी समय है, हम सबको यह जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, नहीं तो ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी, लोगों की जान जाती रहेगी और यूं ही हम एक दूसरे को ढांढस बनाते रहेंगे। एक बार फिर आपके स्क्रीन पर यह है हरिशंकर वर्मा, और हरिशंकर वर्मा ने फरवरी को अपनी इस रिपोर्ट में ये तमाम सवालात उठाए थे। मैं फिर पूछना चाहता हूं, आखिर मीडिया इस सवाल को क्यों नहीं उठा रहा? और आप जानते हैं दोस्तों, जब यह हादसा हुआ था
और जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे तो इस गमगीन मौके पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। खुद सुनिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो मीडिया इस सरकार की हरकतों पर पर्दा डाल रही है उस मीडिया में, और ये जो कार्यकर्ता जो तमाम मर्यादाओं को भूलकर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, फर्क क्या है बताइए ना। वो पापा की परी जो अश्विनी वैष्णव की तारीफ कर रही थी, या फिर वो एक और महिला पत्रकार जो कह रही थी इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, मोदी जी यहां आ रहे हैं। उनमें और उन कार्यकर्ताओं में क्या फर्क है जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं? आप भी अपने चैनल का इस्तेमाल करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात, जब देश के सामने इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो उस दुर्घटना से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इंडिया टुडे हिंदी ये संस्करण लेकर आता है आपकी स्क्रीन पर। लगातार एक के बाद एक संकटों के दौर से गुजरते हुए नरेंद्र मोदी ने धारा के विपरीत जाकर साहसिक सुधारों को अंजाम दिया है, लेकिन इस दिशा दशा को कायम रख पाना कितनी बड़ी चुनौती है। विस्तार से जानने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडिया टुडे हिंदी। जब ये दुर्घटना चल रही है, जब लाशें निकाली जा रही हैं, तब इंडिया टुडे या आज तक जो है इस तरह की बदमाशी करता है। सवाल मुबाहे खड़े हैं नाकामी के। सवाल मुबाहे खड़े हैं कि अगर सरकार ने हरिशंकर वर्मा की आवाज को सुना होता तो शायद ये घटना नहीं होती। मगर आपके सामने देखिए दोस्तों, ये सब क्या हो रहा है, कितनी शॉकिंग बात है। मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, क्या इस देश में आम इंसान की जान की कीमत है? जब आप सरकार की नाकामियों पे इस कदर पर्दा डालेंगे। अब ये खबर देखिए, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, decline in funds, 3 in 4 major train mishaps in 4 years due to derailment। यानी कि ट्रैक्स का जो रख रखाव होता है उससे जो पैसे दिए जाते हैं उसमें कमी आई है। खबर यह है कि रेलवे ट्रैक के रखरखाव में होने वाले खर्च में कमी की गई है और पिछले 4 सालों में 75% ट्रेन एक्सीडेंट्स डीरेलमेंट की वजह से हुई है। और यह बात कौन कह रहा है? यह बात खुद CAG की रिपोर्ट कह रही है। और ये तमाम तथ्य पिछले 48 घंटों में मीडिया को इस मुद्दे पर सवाल उठाना चाहिए था, गर्मी का हवाला नहीं देना चाहिए था, या इंडिया टुडे हिंदी को यह संस्करण नहीं निकालना चाहिए था। ये तमाम मुद्दे उठाने चाहिए थे, मगर यह सब नहीं किया जा रहा था। आखिर क्यों? क्योंकि इस देश में आम इंसान की जान की कीमत नहीं है, कीमत है तो सिर्फ सरकारी चाटुकारिता की। दोस्तों, एक तरफ तो यह ट्रेन हादसा हुआ, अब मैं आपको एक और घटना दिखाना चाहता हूं। बिहार के भागलपुर में कोसी और गंगा पर यह निर्माणाधीन पुल जो है वो भर भरा कर गिर गया। यह तस्वीर देखिए दोस्तों। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जवाबदेही किसकी है? आप जानते हैं कांग्रेस का प्रचार तंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोष मढ़ रहा है कि उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और उसके बाद यह सब हुआ था। साफ और सीधी बात, इस पुल के निर्माण की जिम्मेदारी बिहार सरकार की थी। यह मायने नहीं रखता कि नीतीश कुमार पहले बीजेपी के साथ थे, फिर लालू के साथ आए, फिर बीजेपी के साथ और फिर लालू के साथ। यह बात मायने नहीं रखती। मुद्दा यह है कि एक निर्माणाधीन पुल इस तरह से गिर गया। यह कहा जा रहा है कि साहब इस कोसी नदी पर ऐसा पुल बनाना बहुत मुश्किल है। तो बड़ा प्रश्न ये, जब आपके पास ऐसे लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है यह पता लगाना कि इस नदी पर पुल बनना चाहिए या नहीं, तब यह पुल बना ही क्यों? करोड़ों रुपए खर्च दिए गए और फिर पुल भर भरा के इस तरह से गिर जाता है। यह करोड़ों रुपए तो टैक्स देने वाले व्यक्ति की मेहनत की कमाई है ना, उसी पैसे से तो बना था यह पुल। तो क्या इस बात को पता नहीं लगाया जा सकता था कि कोसी और गंगा पर पुल बनाना बेहद मुश्किल है? बड़ी बात, नीतीश कुमार सरकार इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हालांकि तेजस्वी यादव इस सरकार में हाल ही में शामिल हुए हैं। उनका क्या बयान है आपके स्क्रीन पर।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले 2022 में भी आंधी आने के कारण इसका ऊपरी हिस्सा गिरा था। उस समय विपक्ष में रहते हुए हमने सवाल उठाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से IIT रुड़की को जांच सौंपा गया था, जिस रिपोर्ट में कई बातें बताई गई थी, जिसके आधार पर कुछ निर्माण को तोड़ा भी गया था। पुल के डिजाइन को लेकर हम लोगों को आशंकाएं थीं। तो अगर आशंकाएं थीं तो फिर यह पुल इस स्थिति तक क्यों पहुंचा? मैं आपको यह भी बतला दूं, पहले भी ऐसी दुर्घटना हुई थी आपके स्क्रीन पर। बता दें, इस पुल के निर्माण का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया गया था। गौरतलब है कि पिछले साल 30 अप्रैल 2022 को इसी पुल के पाया संख्या 405 और 6 के बीच का सुपर स्ट्रक्चर हवा के झोंके में गिर गया था। उस वक्त भी इस पुल के निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। किस निजी कॉन्ट्रैक्टर को इसका जिम्मा दिया गया है? और नीतीश कुमार सरकार को पता होना चाहिए कि ये जो पुल गिरा है, बेशक इसमें किसी की जान नहीं गई है, मगर मीडिया आपको बचाने नहीं आने वाला है। जिस तरह से मोरबी पुल हादसे में आपको याद होगा, तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला यह पत्रकार, जो लोग मारे गए थे उन पर दोष मढ़ रहा था। पूरा प्रचार तंत्र भाजपा का यह कह रहा था कि एक साजिश के तहत उस पुल को हिलाया जा रहा था, यह एक साजिश है, और इस तरह की अनर्गल बातें कही जा रही थी। तो आपके बचाव में कोई नहीं आने वाला है। हकीकत यह है कि अगर आपने करोड़ों का पुल खड़ा किया तो उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस नदी पर यह करना कितनी बड़ी चेतावनी है। आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे, वो विज्ञान ढूंढना पड़ेगा जिसके जरिए आप कोसी और गंगा पर यह पुल खड़ा कर सकें। ऐसा ना हो कि यह पुल खड़ा हो जाए, इस पर ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो जाए और बाद में कोई बड़ा हादसा हो जाए। तब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तेजस्वी जी, नीतीश जी, बताइए। हकीकत यह है और कुछ नहीं। हकीकत यह भी है दोस्तों कि इस देश में आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। सत्ताधारी बीजेपी की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए बाकायदा एक प्रचार तंत्र, एक मीडिया है। इसलिए मैंने कहा, इस देश में आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।